वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 का चैप्टर 8 दैट इज वुमेन हेल्थ एंड डिजीज। इस लेक्चर में हम एड्स के बारे में स्टडी करेंगे। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स इज कॉज्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। होता किससे? एड्स किससे होता है? HIV से होता है। तो मतलब एड्स कैसी डिजीज होती है? वायरल डिजीज। कैसी डिजीज होती है? वायरल डिजीज। अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप ऑफ वायरस कॉल्ड रेट्रोवायरस। और ये जिस ग्रुप ऑफ वायरस से बिलोंग करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रेट्रोवायरस। विच हैव एन एनवेलप इंक्लोजिंग द RNA जीनोम। और जिसके पास, इस HIV के पास जो है किसका एनवेलप प्रेजेंट होता है? RNA जीनोम का एनवेलप प्रेजेंट होता है। देन अब हम देखते हैं कि किस तरीके से HIV का इन्फेक्शन जो होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होता है। पहला है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। इन्फेक्टेड पर्सन के साथ अगर सेक्सुअली कॉन्टैक्ट हो रहा है तब ये डिजीज क्या होती है? ट्रांसफर होती है। दूसरा है बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटेमिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट। और अगर कंटेमिनेटेड ब्लड या ब्लड का प्रोडक्ट का यूज किया जा रहा है किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन, कोई भी HIV का पेशेंट है उसका जो है ब्लड अगर यूज किया जा रहा है तो इस तरीके से भी ये डिजीज क्या हो सकती है? ट्रांसफर हो सकती है। दूसरा तरीका ये हो गया। फिर तीसरा है बाय शेयरिंग द इन्फेक्टेड नीडल्स एज इन द केस ऑफ इंट्रावेनस ड्रग एब्यूजर। कोई भी ड्रग एब्यूजर है जो बहुत ज्यादा ड्रग यूज करते हैं, उन्हें अगर HIV हुआ है तो अगर उनसे जो है किसी भी हेल्थी पर्सन में आ रहा है तो इस तरीके से भी ये डिजीज क्या होती है? ट्रांसफर हो सकती है। उसके बाद इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा। और अगर उस केस में मदर को जो है क्या हुआ है? HIV हुआ है, मीन्स एड्स हुआ है, और उस समय वो प्रेग्नेंट है तो उसके बेबी को भी वो डिजीज हो सकती है। किसकी मदद से? बाय द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। The next is AIDS is not spread by mere touch or physical contact. It is spread only through a body fluid. अगर किसी को भी एड्स हुआ है, अगर हम उसको टच कर रहे हैं, उसके कांटेक्ट में आ रहे हैं, तब ये डिजीज़ ट्रांसफ़र नहीं होती है जब तक उस इन्फेक्टेड पर्सन का कोई भी फ्लूइड मटेरियल हमारी बॉडी में इंटर ना करे, तब तक एड्स डिजीज़ जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होती है। The next is there is always a time lag between the infection and appearances of AIDS symptoms. मतलब टाइम लैग, दूरियां होती दोनों के बीच में। एड्स का जो सिम्टम्स होता है उसको दिखाई देने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। जैसे कि कभी कभी बहुत महीने लग जाते हैं और उसको ठीक होने में साल, 2 साल या 5 साल से जो है 10 साल लग जाते हैं। इसीलिए लिखा देखो यहाँ पे, दिस पीरियड में वेरी फ्रॉम अ फ्यू मंथ और मेनी ईयर। बहुत ज़्यादा साल या मंथ या जो है बहुत सारे साल लग जाते हैं, जैसे यूजली 5 to 10 ईयर। देन नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि किस तरीके से HIV वायरस हमारी बॉडी में इंटर करता है। वायरस फर्स्ट इंटर इनटू मैक्रोफेज। सबसे पहले ये वायरस किस पे अटैक करता है? हमारे मैक्रोफेज पे करता है। उसके बाद वेयर RNA जीनोम ऑफ द वायरस इज रिप्लिकेट टू फॉर्म वायरल DNA। जहाँ पे ये जो RNA जीनोम होता है वायरस का वो रिप्लिकेट करता है और वायरल DNA का फॉर्मेशन करता है। किसकी मदद? बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये पूछा जाता है कि कौन सी एंजाइम की मदद से जो है ये जो RNA है, RNA का जीनोम ये DNA का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है? RNA जीनोम किसकी मदद से? DNA का फॉर्मेशन करता है, वायरल DNA का फॉर्मेशन करता है बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। द नेक्स्ट इज द मैक्रोफेज कंटिन्यू टू प्रोड्यूस वायरसेस एंड इन दिस वे एक्ट लाइक HIV फैक्ट्री। मैक्रोफेज जो है वो लगातार क्या कर रहा है? वायरस प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से क्योंकि कंटिन्यूअस क्या हो रही है? HIV का वायरस मैक्रोफेज पे इंटर कर रहा है और उसको डैमेज करता जा रहा है, जिसकी वजह से मैक्रोफेज में पूरी HIV की फैक्ट्री बन जाती है। इसकी पूरी उस वायरस की HIV की पूरी फैक्ट्री बन जाती है। किसके अंदर? मैक्रोफेज के अंदर। ठीक है। उसके बाद साइमल्टेनियसली HIV इंटर इनटू हेल्पर T लिम्फोसाइट। उसी के साथ साथ ये जो HIV है ये किस में इंटर करता है? हेल्पर T लिम्फोसाइट में, रिप्लिकेट एंड प्रोड्यूस प्रोजेनी वायरस। और इस हेल्पर T लिम्फोसाइट के अंदर क्या करता है? ये कंटिन्यूअस अपने रिप्लिकेट करता है और बहुत सारी प्रोजेनी वायरस का फॉर्मेशन करता है। द प्रोजेनी वायरस रिलीज इनटू ब्लड अटैक। जैसे ब्लड में आया, ब्लड से क्या हुआ? फिर और भी बहुत सारे हेल्पर T लिम्फोसाइट को डैमेज किया, और भी हेल्पर T लिम्फोसाइट को डैमेज किया। इस तरीके से कंटिन्यूअस क्या हो रहा है? हेल्पर T लिम्फोसाइट के नंबर डिक्रीज हो रहे हैं। क्या हो रहा है? हेल्पर T लिम्फोसाइट के नंबर डिक्रीज हो रहा है। किसके अंदर? उस इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर। जिसको एड्स हुआ है उसके अंदर कंटिन्यूअस क्या होगा? ये जो हेल्पर T लिम्फोसाइट्स के नंबर्स क्या होंगे? डिक्रीज होंगे। तो पेपर में पूछा जाता है कि एड्स में
जो एड्स डिजीज़ होती है उसमें किसके नंबर डिक्रीज़ होते हैं, किसके होते हैं, हेल्पर टी लिम्फोसाइड के नंबर डिक्रीज। जैसे कि डेंगू में जो है प्लेटलेट्स के नंबर डिक्रीज़ होते हैं, उस तरीके से एड्स में क्या होता है, हेल्पर टी लिम्फोसाइड का नंबर डिक्रीज़ होता है। क्या हुआ था, सबसे पहले ये जो वायरस था हमारी बॉडी में इंटर किया, फिर किस में जाता है, वायरस इंटर करता है मैक्रोफेज में, मैक्रोफेज से ये ब्लड की मदद से किस में जाता है, हेल्पर टी लिम्फोसाइड में, किसमें, हेल्पर टी लिम्फोसाइड में। फिर ये हेल्पर टी लिम्फोसाइड में जाता है, फिर ब्लड की मदद से क्या होता है, और भी जितनी भी हेल्पर टी लिम्फोसाइड होती हैं उनको डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से कंटिन्यूअस इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर हेल्पर टी लिम्फोसाइड के नंबर डिक्रीज हो जाते हैं। The next is during this period the person suffer from fever, diarrhea and weight loss। जब बहुत सारे हेल्पर टी लिम्फोसाइड के नंबर डिक्रीज हो जाते हैं, उसी के साथ साथ पर्सन को क्या हो जाता है, डायरिया हो जाता है, बहुत तेज फीवर हो जाता है और अचानक से वेट भी लॉस हो जाता है। देन नेक्स्ट इज ड्यू टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइड द पर्सन स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शन सच एज माइकोबैक्टीरियम, वायरसेस, फंगी एंड टैक्सोप्लाज्मा। जैसे जैसे हेल्पर टी लिम्फोसाइड के नंबर्स डिक्रीज होते हैं, पर्सन को और भी बहुत सारे वायरस क्या होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं और बहुत सारे पैरासाइट क्या होते हैं, अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद टेस्ट फॉर एड्स इज, एड्स के लिए कौन सा टेस्ट होता है, एलिसा। क्या होता है, एलिसा। एलिसा का फुल फॉर्म क्या होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट एसे। ये टेस्ट कराया जाता है ये आइडेंटिफाई करने के लिए उस पर्सन को एड्स हुआ है कि नहीं हुआ है। द नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट फॉर एड्स इज, एड्स के लिए कौन सा ट्रीटमेंट होता है, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग दिया जाता है। ये एंटी रेट्रोवायरल ड्रग सिर्फ और सिर्फ उसकी कुछ दिनों के लिए क्या किया जाता है, देखो लिखा है, दे कैन ओनली द प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द पेशेंट बट कैन नॉट प्रिवेंट द डेथ। वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, उस पर्सन की लाइफ स्पैन को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता है, बाकी उस पर्सन की डेथ तो पक्का ही है, उसकी डेथ तो कंफर्म ही उसकी डेथ होगी ही। तो ये एंटी रेट्रोवायरल ड्रग क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ कुछ दिनों के लिए उस पर्सन की प्रोलॉन्ग लाइफ को बढ़ा देता है, बाकी उसे वो डेथ से प्रिवेंट नहीं करता है। नेक्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ एड्स। अब एड्स को किस तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, एड्स हैज नो क्योर, प्रिवेंशन इज द बेस्ट ऑप्शन। एड्स का उसका कोई इलाज नहीं है, बट उसका प्रिवेंशन, बचाव ही सबसे बड़ा जो है उसका इलाज है। देन नेक्स्ट इज डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस। इस स्लोगन बोला गया था एड्स में, क्या बोला गया था, डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस का मतलब होता है जैसे किसी को एड्स हुआ है उसको इस तरीके से इग्नोर नहीं करना चाहिए कि वो इग्नोर करते ही करते उस पर्सन की डेथ हो जाए। देन नेक्स्ट इज WHO स्टार्ट सेवरल प्रोग्राम टू प्रिवेंट द एड्स। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए थे ताकि वो क्या कर सके, एड्स से पर्सन को प्रिवेंट कर सके। देन नेक्स्ट और भी बहुत सारे प्रोग्राम हुए थे, जैसे कि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन हुआ था और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हुआ था। पीपल्स को एजुकेट किया गया था अगेंस्ट एड्स, कि इसमें ये बताया गया था कि किस तरीके से एड्स डिजीज़ जो होती है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र होती है और किस तरीके से हम इससे बच सकते हैं, ये बताया गया था ये सारे प्रोग्राम से।